ये एक्सरसाइज है हाँ। 60 बन है? ये अगली स्टार्ट एरिया है। फार्मूले देखो इसके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक। अब विभाजन सूत्र दो टाइप से होता है, एक होता है अंतः विभाजन और एक क्या होता है, क्या होता है, अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। क्या होता है, बाह्य विभाजन। ठीक है बात। अब अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन फर्क क्या होता है, ऐसे मान के चलो एक लाइन है ये, यहाँ पर इसका रेशो है m1 और m2 और यहाँ पर कोई बिंदु है तुम्हारे x1 और y1 और इधर क्या बिंदु है तुम्हारे h2 और y2, ठीक। और इसके बीचों बीच का एक पॉइंट है x, y। ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा बिंदु b है और ये क्या है c। अब ऐसी कंडीशन में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये अनुपात हो गए, ये तुम्हारे बिंदु ए के पॉइंट हो गए, बिंदु बी के पॉइंट हो गए, इनका अनुपात हो गया बीच में, ठीक है। ये m1 और m2 के अनुपात में विभाजित है और यहाँ के बिंदु हैं x और y। अब तुम्हें यहाँ पर अंतः विभाजन का सूत्र जो लिखना है, तो x का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, m2x1 प्लस m1 और x2। इस टाइप से इस सवाल का फार्मूला लिख सकते हो। इसी टाइप से अगर बाई पॉइंट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे m2y1 प्लस m2y1 हो गया m1 और y2 और अपन में क्या लिख लोगे m1 प्लस m2। ये तब है जब अंतः विभाजन की कंडीशन हो, कैसी हो, और ये तब लिखेंगे जब बाह्य विभाजन की कंडीशन हो, मतलब m2x1 और माइनस m2x1 अपॉन में क्या लिखोगे, ये जब बाई पॉइंट लिखना चाहिए तुम्हें और यहाँ पर क्या लिख दोगे m1 माइनस m2। और जब बाई पॉइंट निकालना पड़े तो इसे कैसे लिखोगे, तो लिखोगे m2 और क्या लिखोगे y1 माइनस m1 और यहाँ लिखोगे बटे में कितना m1 माइनस m2। ये हमारे सूत्र है हो गए, ठीक है। इस टाइप से आप लोग को करना है आगे के सवाल। अब सवाल इसी कंडीशन में आएगा तुम्हारा, ठीक है। कर लो कंप्लीट। 7 में है।